जीएसटी के जटिल प्रावधान के विरोध में केट द्वारा आह्वान किए गए भारत व्यापार बंद का आज तिनसुकिया में पूर्ण प्रभाव देखा जा रहा है। नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स सहित शहर के 20 व्यापारिक संगठनों द्वारा इस बंद का समर्थन किया गया है और जिसका असर आप तिनसुकिया में साफ तौर पर देख सकते हैं। तिनसुकिया में सभी व्यापारी आज पूरी तरह से बंद है। इस बंद को लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष तथा केट के पूर्वोत्तर के संयोजक प्रकाश बेद जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि ये जो आपके केट द्वारा जो जिस तरीके से बंद दिया गया है जीएसटी के विरोध में, जीएसटी के जो प्रावधान है जटिल प्रावधान के विरोध में, क्या कहेंगे संदर्भ? सबसे पहले तो मैं हर वो जनमानस को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमें पूरी पुरजोर ढंग से हमारी सहायता की। हम व्यापारी हमेशा ये समझते थे कि हम भी संगठित नहीं हैं और हमें किसी भी वर्ग का सहयोग नहीं मिलता, लेकिन आज जिस पहली काफ़ी बरसों के बाद, मुझे तो याद भी नहीं है कि व्यापारी ने कभी कोई बंद दिया होगा, लेकिन आज इस बंद का जिस तरह से हमें जो पुरजोर ढंग से जो सहयोग मिला है, मैं अपने अंतर मन से उन सब एक एक आदमी को, एक एक जनमानस को, एक एक इंसान को, चाहे छोटा है बड़ा है, उम्र में, पद में, कद में, व्यापार से, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। सबको मैं अपने दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। मुद्दे पे आते हैं कि हमने ये बंद का आह्वान क्यों किया। कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स जो एक नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, आज उन्होंने ये देखा कि सारे व्यापारियों की जब नागपुर में कॉन्फ्रेंस हुई तो सारे व्यापारियों में रोष था, तकलीफ थी, पीड़ा थी कि जीएसटी के जिस तरह से प्रावधानों में चेंजेस किया जा रहा है वो हमारे लिए बहुत ही घातक होगा और आने वाले समय में हम व्यापार नहीं कर पाएंगे। विशेष करके जो मध्यम वर्ग के व्यापारी, जो भारत में सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग के व्यापारी ज़्यादा हैं, छोटे व्यापारी ज़्यादा हैं, अगर आज उनका वजूद ही हिल जाएगा तो वो काम नहीं कर पाएंगे। तो उस सोच को लेकर के उस दिन एक मत ये डिसीजन लिया गया कि हम अपनी इस तकलीफ और पीड़ा को सरकार तक पहुँचाने के लिए एक दिन का भारत बंद का आह्वान करते हैं और वो 26 तारीख की तारीख निर्धारित की गई थी। हमें बहुत इस बात का एहसास है कि आज जिस तरह से हमें जो सहयोग मिला है, इस सहयोग को देखते हुए हमारी राज्य सरकार, हमारी केंद्र सरकार अवश्य हम जिस बात की मांग कर रहे हैं उस पर वो ध्यान देंगे और उसमें संशोधन करेंगे, इसका सरलीकरण करेंगे इस जीएसटी का, ताकि हर व्यापारी शांति से, सुकून से और चैन से अपना व्यापार कर सके। हमारे बीच नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर व्यापारियों को इस जीएसटी के जटिल प्रावधान से क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या दिक्कतें हो रही व्यापारियों को? देखिए, जब जीएसटी 2017 में लागू हुआ था, हम सब व्यापारियों ने इसका पूरा स्वागत किया था, पटाखे भी बजाए गए थे, क्योंकि हमें लगता था कि ये कर व्यवस्था को सरल करेगा। मगर इन 3 सालों में जो 900 से अधिक इसमें संशोधन हुए हैं, इसने इस कर प्रणाली को हर संशोधन के साथ और ज़्यादा जटिल इसको बनाया है। और ये इतना जटिल हो गया है कि जो कर विशेषज्ञ है उनके लिए भी जीएसटी को समझना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ स्वाभाविक है, जब इतनी जटिल कर व्यवस्था हो गई है तो इसमें कोई ना कोई इंसान है, अगर हम भी तो इंसान है, गलती कर सकता है। और हाल फिलहाल में जो संशोधन इसमें और किए गए हैं उसमें ऐसा मान लिया गया है कि व्यापारी से मानवीय भूल तो हो ही नहीं सकती। अगर थोड़ी भी कहीं भूल हो जाती है तो हमें सुनवाई का अवसर दिए बिना हमारा रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जा सकता है, हमारी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। तो ये तो नेचुरल जस्टिस के एकदम खिलाफ है। ऐसे माहौल में व्यापारी काम कैसे करे? तो इसीलिए सब व्यापारियों ने मिल के ये फैसला किया और आज एक दिन का बंद रखा है कि नौबत ऐसी आती जा रही है कि लगता है कि भविष्य में व्यापार ही बंद करना पड़ेगा। तो एक दिन के बंद करके हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस प्रणाली को थोड़ा सरल किया जाए और ये माना जाए कि ये प्रणाली में भी गलतियां हो सकती है और हमें उनको सुधारने का उसको भरपूर मौका दिया जाए और हमें सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाए। व्यापारियों का कहना है कि जो जीएसटी का प्रावधान, जो जटिल प्रावधान है, उसे सरल किया जाए ताकि उनको व्यापार करने में उनको सुविधा